बाप के हर डायरेक्शन पर चलकर अपनी उन्नति करने की, एक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखने की, याद में ही भोजन बनाने की और फिर याद में ही खाने की, स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताने की, बाप समान कल्याणकारी ज़रूर बनने की, कल्याणकारी शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग के 42 जन्म में हम सब देभान दे अभिमान में देधारियों से हमेशा मान पाने की चाहना में सब कुछ करते रहे, लेकिन वो आत्मिक मान जो हम चाहते रहे वो कभी नहीं मिला। विनाशी अल्पकाल का दैहिक मान जो देधारियों से मिलता है वो तो परिवर्तनशील है, कभी मिलता है कभी छिन जाता है, क्योंकि दैहिक दृष्टि वृत्ति बदलती रहती है। सिर्फ तरह की चाहनाओं की प्यासी आत्माओं से जब शिव पिता परमात्मा मिलते हैं तो हम आत्माओं को अद्भुत सोमान की मालाओं से भरपूर कर देते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड फादर के हम आत्माओं के लिए ऊंची स्वमान ईश्वरीय शान है, जिसमें स्थित रहकर हर कर्म करने की श्रेष्ठ मत देते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा। जब इस ईश्वरीय शान में स्थित रहकर हम हर कर्म करेंगे तो वो यकीनन शानदार हो जाएंगे। शानदार कर्म स्व को और सर्व को सुख ही सुख देंगे। ये कर्म हमें सर्व परेशानियों से मुक्त भव का वरदान दिला देंगे। समझ देते हैं कि हम सब सदा इसी ईश्वरीय शान में रहें कि मैं बाप दादा का नूरे रतन हूँ। हमारे नैनों में नज़रों में सिवाय शिव पिता परमात्मा के और कोई भी चीज़ समा नहीं सकती है। जहाँ शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को इतना कुछ दे रहे हैं तो हमें सदा शिव पिता परमात्मा को अपनी स्मृतियों में रखना है। नैनों में नज़रों में सिर्फ शिव पिता परमात्मा होने चाहिए, तो भिन्न भिन्न प्रकार की परेशानियों से हम स्वतः ही दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे और कोई भी प्रकार की कंप्लेन भी नहीं रहेगी। वो शिकवे शिकायत भी स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। ईश्वरीय शान में किए हुए कर्म स्व को और सबको संतुष्ट कर देते हैं। ऊंची शान में रहने से दातापन की भावना आ जाती है, फिर स्वमानधारी के साथ साथ सम्मानधारी बन जाते हैं। सिर्फ देना और सिर्फ कल्याण करने का शौक रहता है। परमात्म प्राप्तियों का सहयोग देने का ही ख्याल रहता है। ऊंची शान वाले रियलिटी की रॉयल्टी में रहते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, इसलिए उन्हें मान भी स्वतः ही मिलता रहता है। वे मान के प्रभाव से मुक्त रहते हुए हर कर्म शानदार विधि से करते रहते हैं। इस विधि से सदा सर्व परेशानियों से हमें मुक्त रहना है, वरदान को फलीभूत कर अपना बनाना है। देभान और दे अभिमान में लिए हुए आधारों पर हमने अपना अधिकार जमा लिया है। परमपिता परमात्मा से समझ मिलती है कि ये पाठ बजाने के लिए हमने आधार लिए हैं, निमित्त मात्र इन्हें यूज़ करना है। अधिकार रखना झूठा अधिकार है। अधिकार रखकर हमने सब द्वारा उल्टे काम ही किए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती जैसी कमजोरियों को यूज़ कर हम सभी आत्माएं पाप आत्मा बन गए, बंधनी आत्मा बन गए। अब हमें सर्व बंधनों से खुद को मुक्त करना है, इसलिए जो भी है उसका ट्रस्टी बन जाना है, फिर ट्रस्टी बनकर पाठ बजाना है। ऑनेस्ट ट्रस्टी वो हैं जो अपना तन मन धन संपन्न संपर्क संकल्प श्वास कर्म बोल जो भी है वो शिव पिता परमात्मा के हवाले कर देते हैं और दिल से करते हैं, फिर उसे अपना कभी नहीं समझते। सब कुछ फिर शिव पिता की अमानत समझकर उन्हीं के डायरेक्शन प्रमाण उन्हें यूज़ करते हैं, सफल करते हैं, कभी भी उन पर अपना अधिकार नहीं रखते हैं। ऐसा नंबर 1 ट्रस्टी प्रजापिता ब्रह्मा बनकर दिखाते हैं। हमें भी फॉलो फादर कर ऐसा ट्रस्टी बन सभी को प्रभु की अमानत समझकर श्रीमद् प्रमाण पाठ बजाना है, नहीं तो अपने पन का अधिकार आ जाता है और वो फिर हमसे उल्टे कर्म कराता है। अव्यक्त इशारे हम आत्मा को मिल रहे हैं महान बनने के लिए। हमें मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है।
ध्यान खिंचवा रहे हैं शिव पिता परमात्मा कि अब हमारे बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो। किसी भी बोल में कोई शिकवा, शिकायत, कोई कड़वाहट, कोई असंतुष्टता, अकड़ न हो। हम ब्राह्मण आत्माएं शिव परमपिता परमात्मा की रचना है, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अब हमारे बोल जो हैं वो साधारण नहीं होने चाहिए, बल्कि वरदानी होने चाहिए, प्राप्ति कराने वाले होने चाहिए, सुकून और राहत देने वाले होने चाहिए। इसे ही महानता और नवीनता कहते हैं। आत्मिक मधुर बोल, मधुर संस्कार, मधुर स्वभाव द्वारा ही हमें सबका मुख मीठा कराना है। इसमें हमें कभी भी थकना नहीं है, बल्कि अथक भव, मधुर भव के वरदानों से बढ़ते रहना है, उड़ते रहना है। जितना सबको मधुरता, नम्रता का सहयोग हम देंगे, उतना पुरुषार्थ में उड़ते रहेंगे। एक बाप दूसरा न कोई का व्रत निभाते हुए हमें एक बाप की याद में रहना है। याद में बहुत एक्यूरेसी चाहिए, अर्थात याद में कहीं भी देह रूपी चमड़ी का भान न हो। आत्मा को देह भान से डिटैच होकर सुप्रीम रूप को याद करना है, ये एक्यूरेसी चाहिए। याद से सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, खुशी, संतुष्टता की प्राप्ति जरूर होती है, जो फिर चेहरे से दिखाई देती है। चेहरा सदा ही चमकता हुआ खुशनुमा दिखाई देगा, ये गारंटी है। याद कोई भी करता है तो उसे परमपिता परमात्मा के द्वारा प्राप्तियां जरूर होती हैं, शक्ति की प्राप्ति होती है, और फिर परमपिता परमात्मा तो बिल्कुल भरपूर कर देते हैं, और भरपूरता जो है वो कभी छिपती ही नहीं है। याद में बैठना है, लेकिन विधि पूर्वक, तभी विक्रम हमारे विनाश होंगे, और तभी और विक्रम हमसे नहीं होंगे। विक्रमाजीत बन जाएंगे। विक्रमाजीत बनने की ताकत भी याद से ही मिलती है। तभी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, और तभी शक्तिशाली बनेगी। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा की याद में बैठते हुए बुद्धि से सब धंधे धोरी को भूलकर अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझने से देह और देह के संबंधों का जो बड़ा जाल है वो खत्म हो जाता है। एक परमात्मा की स्मृति रहती है। फिर याद में रहने के लिए विस्तार के जाल को हब करके हमें देह अभिमान से अब परे हो जाना है। जीते जी सब कुछ भूलकर एक बाप की याद में रहना है। ये है अशरीरी अवस्था। इससे ही आत्मा पर चढ़ी जो रजोगुणी और तमोगुणी घट है वो उतरती रहेगी। हम याद करेंगे तो फिर दूसरों को भी याद करवा सकेंगे। याद की यात्रा में रुकावट आती है, विघ्न पड़ते हैं, लेकिन हमें कभी भी थकना नहीं है। मंजिल पर पहुंचने के लिए निरंतर हमें याद में रहना है। अपने ओरिजिनल स्वधर्म में हमको टिकना है। हम रूहों को शिव पिता परमात्मा ने ब्राह्मण बनाया है। ये संगम युगी ब्राह्मण वर्ण और कुल जो है ऊंचा है। इसमें हमें ईश्वरीय नियमों पर चलना है। कट उतारने के लिए, विक्रम विनाश करने के लिए हमें याद में जरूर रहना है। पतित पावन बाप का ये डायरेक्शन है। इसी से हम आत्माएं जो हैं पवित्र बनेगी। परमात्मा द्वारा किए जा रहे कर्तव्यों में हमें पूरा सहयोगी बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म में जाने के लिए शूद्रपन से खुद को मुक्त जरूर करना है। हमें बुद्धि से हर बात समझनी है। याद की यात्रा जैसे सुप्रीम फादर सिखाते हैं, ऐसे ही सीखकर हमें याद में रहना है। याद में रहेंगे तो माया के तूफानों से बचे रहेंगे। देह सहित देह के रिश्तों के माया जाल से हमें बाहर निकलना है। हमें समझना है कि हम आत्माएं हैं और परमात्मा की संतान हैं। इस समय हम पाप आत्मा बने हुए हैं, हमको बनना है पावन। हम आत्माएं अकेली आती हैं और अकेली ही जाती हैं, इसलिए किसी भी तरह के विस्तार में उलझना नहीं है, लेकिन अपने कर्मों को श्रेष्ठ जरूर बनाना है। हमें अकेला देही बनना है। दुनिया खत्म होने से पहले हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है। पतियों के पति हम आत्मा रूपी सजनियों के ब्राइडग्रूम शिव हम आत्माओं को पावन बनाकर साथ भी ले चलने के लिए आए हैं। तो साथ चलने के लिए हमें ज्ञान कुंड शक्तियों से अपना श्रृंगार जरूर करना है। रहम दिल बाप से रावण की कैद
में फंसी हुई आत्माओं पर परमपिता परमात्मा को बहुत रहम आता है, इसलिए वो हम आत्माओं को हर तरह से इस कैद से मुक्त करने की विधि बताते हैं। विधि बाबा बताते हैं, उस पर चलना हम आत्माओं का फर्ज है। हमें प्रैक्टिकल में उनसे राजयोग सीखकर अब राजयोगी बन परमात्म डायरेक्शन पर चलना है। हमें फिर से रिजुविनेट होना है, हमें फिर से अमर बनना है, काल पर जीत प्राप्त करनी है। याद में रहकर हमें उन्नति करनी है। ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव के डायरेक्शन पर चलने का हमें शौक रखना है। याद में रहकर भोजन बनाना है, याद में रहकर खाना है। हर समय शिव बाबा संग ही हमें रहना है। बुद्धि में सदा ये रहे कि हमको जाना है शिव बाबा के पास। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा की जब हम सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बन जाएंगे, स्वधर्म में रहकर सतोगुनी पाठ बजाकर निर्बंधन बन जाएंगे, कर्मातीत बन जाएंगे, तो फिर हम उनके पास चले जाएंगे। पवित्र बनकर ही पवित्रता के सागर शिव पिता परमात्मा के पास हम जा सकेंगे। पवित्र बनना क्या होता है, ये भी शिव पिता परमात्मा खुद बताते हैं। पवित्रता की गहराइयों को समझते हुए हमें पवित्र तो जरूर बनना है। स्व का कल्याण कर औरों का भी कल्याण करने का, बाप का परिचय देने का पुरुषार्थ हमें ज़रूर करना है। हमें बाप समान कल्याणकारी बनना है। मायावी बेसमझी से हमें बाहर आना है। कलयुगी तमो प्रधानता को छोड़कर अब सतयुगी सतो प्रधानता को अपनाना है और स्वर्गवासी बनना है। महसूसता करवाते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सब पावन देवी देवता थे, फिर हमें रावण ने पतित बना दिया। अब रावण की जो देह अभिमान की मत है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इन्हें छोड़ देना है। अब हमें शूद्र से देवता बनने की तरफ अटेंशन देना है। लिबरेटर गाइड शिव हमें दुख धाम से मुक्त कर रहे हैं, तो हमें मुक्त जरूर होना है। जो कारण है उनको छोड़कर अब निवारण जरूर करना है। लक्ष्मी नारायण के घराने में जाने के लिए हमें क्वालिफाई करना है। स्मृति जो सत्य बाप दिलाते हैं वही तो सत्य है। उन्हीं स्मृतियों से हमें अपने आप को फिर से स्मृति स्वरूप बनाना है और सत्य बाप से पूरा वर्षा लेना है। उनकी श्रीमत पर चलना है। याद की यात्रा की प्रैक्टिस बहुत करनी है। साइलेंस में रहना है। सब प्रश्नों से पार होना है। राजधानी स्थापन हो रही है। पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना है। हमें एक परमपिता परमात्मा संग सच्ची प्रीत रखनी है। श्रीमत की अवज्ञा करने से हम पर ग्रहचारी बैठती है। श्रीमत पर चलने से विजय प्राप्त होती है। निश्चय में भी विजय है, इसलिए हमको निश्चय बुद्धि होकर भी रहना है। दोनों को बरकरार रखना है। पतित से पावन बनने की युक्ति शिव पिता परमात्मा हम आत्मा को समझाते हैं, जिस पर हमको चलना है। चलेंगे तो फिर हम सचखंड में प्रवेशता प्राप्त कर सकेंगे। धर्म कर्म दोनों को हमें श्रेष्ठ बनाना है। संपूर्ण वैष्णव बनना है। सोच में, रहन सहन में, खान पान में, सब में हमको वैष्णव बनना है। किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। पवित्रता का धर्म बहुत श्रेष्ठ है। अब हमको कर्म भी श्रेष्ठ करना है। एक रस याद में बैठने का अभ्यास हमें जरूर करना है और अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। बुद्धि को भटकने नहीं देना है। एक माशूक के साथ सच्चा प्यार करना है। उन्हीं की याद में रहकर सारी कट को उतारना है। याद से हमें अपने आप को भरपूर करना है। याद में रहकर ही हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस करनी है। अभी चाहे कितना भी कर्म भोग आए, लेकिन हमें खुशी में रहना है, संतुष्ट रहना है और सब कुछ पास्ट का कर्म भोग है स्वीकार करते हुए परमात्मा की याद में रहकर कर्म इंद्रियों से छुट्टी करवाना है। फिर दुख की महसूसता नहीं होगी। इस विधि से मेरे को हेल्थ कमानी है। ऐसे ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ज्ञान रत्नों को यूज़ करके हमको विजयी बनना है, तो वेल्थ कमानी है। जब हमारे पास ये हेल्थ और वेल्थ आएगी तो खुशियाँ तो भरपूर रहेंगी ही रहेंगी। इस विधि से हमको कमाना है। मास्टर बीज रूप बनना है। याद और स्वदर्शन चक्र को फिराते रहना है। अनादि आदि विशेषताओं को धारण करना है। स्पिरिचुअल लाइट हाउस बनकर सबको घर का रास्ता जरूर बताना है। मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी शिव पिता परमात्मा
हर बात हमको अच्छी रीति समझाते हैं। वे सदैव ही कल्याणकारी हैं। हम आत्मा का भला ही चाहते हैं, इसलिए कभी भी उनकी अवज्ञा हमको नहीं करनी है। अब आज्ञाएं जो हमको परमपिता परमात्मा से मिली हुई हैं, उन पर अटेंशन से चलकर उनका संपूर्ण रिगार्ड रखना है। इस विधि से हमें अपने आप पर रहम करना है। श्रीमत पर चलना मतलब अपने पर रहम करना। हम आत्मा को सुंदर विधियों से परफेक्ट बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए